जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करिए। क्यों शुभम, कहाँ हो जी? हेलो शुभम अग्रवाल, नहीं है। चलिए देखिए बेटा, अब अपन आज पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूल्स बता चुके हैं। आज थोड़ा आगे उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन देंगे, आपको आंसर देना है, रिप्लाई आपकी तरफ से आना चाहिए। राघव सेड, पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, आज आप लोग मुझे बताओ डायरेक्ट स्पीच की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे जानोगे डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच, बताइए। बताओ बेटा, क्या होता है डायरेक्ट स्पीच? हेलो, क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में? नोबडी इज रिप्लाइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, राघव। राघव नाम का लड़का है, राघव। सेड टू मी, राघव सेड टू मी, आई लाइक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुडे। आई लाइक द he said to me, Raghav said to me, I like the education system of today। ठीक है बेटा, I like the education system of today। Raghav said to me, I like the education system of today। ठीक है बेटा, अब इसको अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में है तो अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले कॉमा है, ऑब्जेक्ट टू मी के बाद क्या है? कॉमा है। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये तो होता है डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट है। ठीक है, सर एक कंजक्शन कौन से दैट नहीं टेंस जुड़ा का है। है? ठीक है, कंजक्शन का उपयोग नहीं हुआ है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो राघव से टू मी के बाद कॉमा है, और ये कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ सर पे, और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच। सर हाँ बेटा, सर एक कौन से टेंस का है? आई लाइक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुडे। आई लाइक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुडे। आई लाइक, इतना देखो ना बेटा, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, किस टेंस का है? आई लाइक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो अब कन्वर्ट करिए इसको, क्या होगा? कौन देगा आंसर? सर मैं रुक जाइए। दीजिए, कोई भी दे सकता है आंसर, बताइए जल्दी से। राघव सेड टू मी, आई लाइक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुडे। सर हाँ बोलिए। राघव टोल्ड मी। ठीक है, राघव टोल्ड टोल्ड। मी। हाँ, कल आप क्या करते थे? टू को भी लगा देते थे। ठीक है, ये नहीं लगाना, क्योंकि इसी की जगह आपने क्या यूज कर दिया? टोल्ड। ठीक है, तो राघव टोल्ड मी, क्या राघव बोला टोल्ड राघव? मी हाँ, दैट ही लाइक्ड दैट ही लाइक्ड लाइक्ड द एजुकेशन सिस्टम द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ऑफ। दैट डे। वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन, गुड जॉब। हेलो, बहुत बढ़िया। सर आवाज पूरी खरखरा जयवर्धन रही कहाँ है? जयवर्धन, हाँ जयवर्धन ने अनम्यूट करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड।
सर हाँ बेटा। आवाज पूरी खरखरा रही है। अरे सही है, ठीक है बेटा। ये हो गया अपना। राघव Yes, sir. टोल्ड मी दैट ही लाइक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट डे। इसको आप लिखेंगे, एग्जाम्पल्स को सभी को लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अब इसका आंसर देंगे रितेश मोरे, ठीक है। करण सेड टू मी, देखिए करण सेड टू मी, रितेश मोर यू बी रेडी फॉर द आंसर। Karan said to me, you should try to remain calm. Yeah, I like to go out with friends. I like to go out with friend. चलो बेटा, रितेश मोर, this is option for Ritesh Moore and Samia. Both of them can give the answer. Karan told me हाँ, that Karan he told like to me that go out with he friends. like to go. हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, सही बोलिए। हाँ, करण, Karan told me. हाँ, Karan told me. Karan told me that Karan he like to go out with friends. हाँ, he liked है कि like है? हाँ तो Liked. हाँ ठीक है, तो इसका आंसर होगा करण टोल्ड मी। सर गो को वेंट नहीं लिखेंगे? ठीक है, नहीं नहीं, वो आपकी दूसरी वर्ब है, ठीक है। दैट ही लाइक्ड टू गो आउट विथ फ्रेंड, ठीक है। Friend. ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका, करेक्ट है, वेरी गुड, वेल डन सामिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की बुक है सब लोगों के पास? Yes, sir. ठीक है, ग्रामर की और रीडर भी है क्या? सर Yes, दोनों है। sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रीडर कोर्स करवाएंगे? हाँ, रीडर कोर्स कर पाएंगे ना, रीडर कोर्स करवाएंगे। मंडे से रीडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। रीडिंग करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी होगा। क्योंकि अगर टेस्ट कंडक्ट हुआ ऑनलाइन क्लास का, आपका इस साल सिस्टम जो है ऑफलाइन क्लास का जनवरी के बाद ही है पॉसिबल, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टेस्ट तो कंडक्ट करेंगे जनवरी के बाद? हाँ, मे भी अक्टूबर के, तो अभी तो अक्टूबर तक कोई चांस ही नहीं है आप लोगों का। आप लोग 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन आ जाएगी तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, जल्दी होगा उसमें काम, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर भी लीव द मैटर, वी विल डिस्कस, ठीक है, about the grammar portion, and from Monday onwards we will study also some topic of chapter 1 chapter 2, ठीक है, पोएम्स के। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब डिफरेंट दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। सी सेज टू मी, समझिएगा बात को, सी सेज टू मी, कामा, you are writing wrong, you are writing wrong in this page,
ठीक है बेटा, ये चलिए शुभम और अंकुश इसका आंसर दीजिए आप लोग। शुभम अग्रवाल, आर यू लिस्टिंग माई वॉइस? कहाँ गायब हो जाते हो तुम जब क्वेश्चन पूछते हैं? बताओ इसका आंसर। हेलो 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 बेटा, Yes, sir. हाँ बताइए इसका आंसर बताइए। She says to me, you are writing wrong in the copy. Sir, she told me you are right wrong in copy. Sir, तुम हाँ पहले आप समझ लीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, कौन है? जयवर्धन। sir, मैं नहीं, वेट करिए, उनको थोड़ा बताने दीजिए क्या बता रहे हो। दोनों लोगों को आंसर आना चाहिए, बोलिए। She told to me. टोल्ड क्यों आएगा यहाँ पे? आप देखो क्या लिखा है, सेज टू। कल का आप देखिए ना एग्जांपल्स, देखिए क्या लिखा है उसमें। सेज टू को किसमें चेंज करना है, क्या रूल्स है उसको देखिए आप। व्हाट इज द रूल आई हैव रिटन यस्टरडे? तेरे present है नहीं। हेलो, Yes, sir. हाँ बताइए क्या था। बता दें। She tells me. हाँ, इसका आंसर होगा सी सेज टू को उसने टेल्स में चेंज किया। सी टेल्स मी। हाँ That दैट she was. नो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के, यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? Object. ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? Me. मी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हाँ That तो पता, me was. मी थोड़ी आएगा। मी एज ए ऑब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट क्या यूज करोगे? आई। मी का क्या होता है? आई का मी होता है ना। तो सी टेल्स I was. हाँ, आई I वाज was right wrong. आई वाज राइटिंग। आई वाज Writing. राइटिंग, हाँ रॉन्ग, Wrong. प्रेजेंट रॉन्ग इन द कॉपी। ठीक है, देखिए बेटा अपन ने टेंस। अब यहाँ पे एक बात और, ये गलत हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। अब ये रीजन है क्यों लगेगा, क्योंकि जब आपकी वर्ब किस में होती है? प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस चेंज नहीं होता, उसी टेंस में रहता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सी सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। तो जब प्रेजेंट टेंस की वर्ब होगी तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक क्वेश्चन है। कविता सेड टू मी, इसका आंसर सब लोग लिख के, और पहले इसमें मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। कविता सेड टू मी, कविता सेड टू मी, यू डोंट नो द आर्ट ऑफ लिविंग। यू डोंट नो The art of. the art of living. You don't know the art of living. Kavita said to me, you don't know the art of living. Kavita replied. बताइए, रिप्लाइड नहीं आएगा, इसको सैड टू को टोल्ड में चेंज करिए। Said to me. Kavita told me Kavita that told me I that don't know the art of living. Sir. Kavita told me. Kavita told me उसको बोलने दो, लड़की को बोलने दो पहले। हाँ क्या बोल रहे हो? art of हाँ बोलो, कविता टोल्ड मी, बोलिए।
सामिया बोलो, रिप्लाई करो। Kavita told me that. दैट, हाँ Kavita told me that I don't know the art of living. अब यहाँ पे ये पास्ट में है ना बेटा, अभी यहाँ प्रेजेंट में थी वर्ब, अब यहाँ पास्ट में है। तो जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ये टेंस चेंज होगा। तो ये किस टेंस का है? यू डोंट नो, यू डू नॉट नो, डू नॉट, Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। Past indefinite में. हाँ, तो क्या होगा? कविता टोल्ड मी दैट, She didn't know. ही नहीं बेटा, She didn't know. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको I. हाँ, तो क्या होगा? Me. आई डिडेंट, Me. आई डिडेंट नो Know No. the art of The art of living. live. द आर्ट ऑफ Live. लिविंग। ठीक है, ये होगा। Living. समझ में आ रहा है आप Sir, लोग? यहाँ living में ing क्यों आएगा? वो आपका लास्ट में है ना बेटा, एज ए ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आई डिडंट नो, ये आपकी मेन वर्ब नो है। मेन वर्ब क्या है? नो। द आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। नोट डाउन, अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यहाँ पे जो वर्ब है एज ए ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यू डोंट नो, यहाँ तक मतलब तुम नहीं जानते हो, आपका ये सेंटेंस फिनिश हुआ, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। द आर्ट ऑफ लिविंग, ये सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। Sir, हाँ, जो कविता वाला था उस पे you की जगह she नहीं आएगा? नहीं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू मी दिया रहता है, तो जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो वह एज ए ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का क्या होगा? आई। अब यहाँ पे क्या था? यू भी ऑब्जेक्ट क्या था? मी, तो मी के अकॉर्डिंग आई चेंज हुआ, ठीक है। आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट दिया ही रहेगा। अगर यहाँ पे यू है तो मी जरूर दिया रहेगा मैक्सिमम सेंटेंस में आपको। अब देखो, हम आपको बताते हैं कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट मी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आपको ऐसे सेंटेंस बताते हैं, वहां पे क्या करेंगे आप। हेलो स्टूडेंट्स। Sir, Yes, sir. अभी ये तो सेट टू वाले हुए। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या करोगे आप? देखिए, हेलो, yes sir. हाँ, तो देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मनीष सेड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू मी नहीं देते हैं, ठीक है। मनीष सेड, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में तो है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो अब अपन टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम रखेंगे, रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे सैड जो होगा रिमेन अनचेंज होगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मनीष सैड का सैड ही रहेगा। अब इसको टोल्ड नहीं करेंगे, मनीष सैड, और फिर कंजक्शन दैट लगेगा, दैट। अब यहाँ ये आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन इज मनीष, मनीष के लिए क्या होगा, ही, ठीक है। अब आप लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो किस में ले जाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये आपको, Past हाँ, ये आपको मेन ध्यान रखना है कि अगर आपकी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज होगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मनीष सेड दैट ही, क्या होगा बताइए, मनीष सेड दैट past. he was going to school। He was. इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए हम क्वेश्चंस देंगे, उसको आपको लिखना है और करके लाना है, ठीक है। बस सर। अच्छा देखो बेटा, कुछ चेंज ऐसे, कंप्यूटर नहीं लगेगी सर, कंप्यूटर नहीं लगेगी। नहीं बेटा अभी कंप्यूटर क्लास नहीं है, कंप्यूटर जीके को अभी छोड़ो, कंप्यूटर क्लास थ्योरी थोड़ी पढ़ के क्या करोगे, आपको उसको प्रैक्टिकल चाहिए ना बेटा, कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिकल मस्ट है। पढ़ाई है। प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिकल के लिए तो कंप्यूटर चाहिए आपको, आपके पास भी चाहिए, हमारे लिए भी चाहिए, उसको ऑपरेट करना तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप लोग सेफ रहें, घर से पढ़ते रहें, ठीक है, और पेरेंट्स को रिन्यू एडमिशन के लिए बोलें जिनका रिन्यू एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। पढ़ाई। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग बनाओगे इसको, ठीक है। ये आंसर देगा इसका रितेश मौर्य, आराध्या अग्रवाल, ओम गौतम, ये 3 लोग आंसर देंगे इसका। देखिए सी सेड they had written a letter, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को, पूरा आप अपना रूल्स जो है हमने लिखवाया है उसको देखिए, उसको फिर उसके बाद चेंज करिए। हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है। आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू एंड बी इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही सी इट, यहाँ पे अगर ही सी इट है और नेम है यहाँ पे, है ना, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले में, अगर यहाँ पे ही है, सी है, इट है, नेम है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब ये वही का वही रहेगा, ठीक है बेटा। उसमें कोई, इसको किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन रख दिया तो ये और सिंपल हो गया। तो आराध्या अग्रवाल, ओम गौतम, आराध्या अग्रवाल, ओम गौतम, प्लीज गिव आंसर। He said that he was, they had written a letter। नहीं, पहले ये देखो किस टेंस में है, दे हैड रिटन अ लेटर, किस टेंस का है? हो गया। दे हैड रिटन अ लेटर किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का है। तो जब पास्ट परफेक्ट में होता है तो किस टेंस में ले जाते हैं? नो चेंज। पास्ट परफेक्ट में होता है तो क्या, किस में ले जाते हैं? ठीक से देखिए, Past perfect No change, में sir. ले जाते हैं सर। No नो change. चेंज। पास्ट परफेक्ट वही तो का कोई वही आ जाएगा।
नो चेंज। No change. और पास्ट इंडेफिनिट, sir. पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। Past perfect. ठीक है, तो आप देखिए पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। चलो अब बताओ आंसर दो। ओम गौतम, ओम गौतम गिव आंसर फास्ट। कितना सरल है। बताओ जल्दी से। गायब हो गया ओम गौतम, गायब, आवाज ही नहीं आई क्या उसकी? रितेश मोर, यू उसका गिव, माइक तो ऑन है। रितेश मोर प्लीज गिव द आंसर। रितेश मोर प्लीज गिव द आंसर। शुभम अग्रवाल, यू आल्सो कैन गिव द आंसर। सर ये तीनों लोग आंसर दें। सर, शुभम, रितेश और गौतम, ओम गौतम। वन टू थ्री, जल्दी दीजिए आंसर। क्या बात करते हो, इतना सिंपल अगर नहीं बना तो क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? सर मैं बताऊं? रितेश मौर्य, सर मत पूछिए, फालतू में टाइम जा रहा है। चलो बताओ, ठीक है बताओ, हाँ सर। बताओ आंसर बताओ। सामिया यू टेल। सी हाँ सी, सी said हाँ सी सैड, they सी सैड के बाद दे आएगा। टोल्ड आएगा हाँ सर। सर सी सैड, told टोल्ड नहीं आएगा, सी सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो सी सैड दैट, आगे बताइए क्या होगा? he said That. that हाँ That. दे हैड, had Had written a letter. दे हैड रिटन लाते अ जाएगा। लेटर। letter ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलो आप अब अभी रिप्लाई करिएगा मेरे को, आप मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझा दिया गया। सभी लोग रूल्स को याद कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो क्या जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो किस में जाएगा, ये सब याद करिए तभी बनेगा ये। ठीक है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको गलतियों से ही आप सीख सकते हो। ठीक है, मैं मिस्टेक्स इज द फर्स्ट टीचर, so you do the mistake if you want to learn something. Without mistake you cannot learn anything. चलिए ये क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, सभी लोग नोट डाउन करिए। he will say she is plucking flower, she is plucking flower. सर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। हाँ बहुत सिंपल दिया मैंने, ध्यान रखना आपको। आप लोग सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा। फ्यूचर में है तो क्या करना है, फ्यूचर में होता है तो क्या है, सभी रूल्स को याद करिए। विल लगा है कि और हाँ तो फ्यूचर में होता है तो क्या करते हैं? सर इसको बदलना जो शुरू में ही विल से आता है। नहीं, इसको कुछ चेंज नहीं करते। सर अभी क्या भी रिप्लाई करना है? नहीं, आपको रिप्लाई करना है बाद में। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
ये एडमिटेड है, ठीक है। यू हैव एडमिटेड। सर अमित सेड टू हिम, अभी तक मी था। हाँ यही तो है ना, तो उससे क्या मतलब, आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सिंपल लॉजिक। अब यहाँ पे हर आ गया, हिम की जगह क्या आ गया, हर आ गया। सी हर। सेड टू हर, हाँ Her. सी सेड टू हर। You sang a beautiful song. ठीक है बेटा, ये 5 सेंटेंस हैं, आपको चेंज करके नोट डाउन कर लीजिए। I have done, sir. हाँ कीर्ति, हेलो कीर्ति साहू, वेयर इज कीर्ति साहू? हाँ कीर्ति साहू, आपकी मैथ की क्लास चलेगी अभी है 20 मिनट्स के लिए, आप अभी लाइव 5 मिनट के बाद। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सर हो गया। हाँ हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज का Yes, होमवर्क, sir. आज का होमवर्क है हेलो स्टूडेंट्स। हाँ बेटा मैथ का होमवर्क है, Yes, sir. मैथ का होमवर्क है 3.3 के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और इंग्लिश में आपको ये करके देना है, ठीक है। इसका रिप्लाई करिएगा सभी लोग, ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ बेटा, एक एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट की और लीव के लिए, ये दोनों एप्लीकेशन लिखना है, लर्न करके व्हाट्सअप करना है, ठीक है। सर आप फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने लर्न किया कि नहीं? आप लोग भेजिएगा पहले लिख के, फिर हम बोलेंगे ना, जब लाइव आप लोग आओगे तो फिर हम पूछेंगे। कैमरा ऑन कर लेंगे। और सर दूसरा होमवर्क? हाँ ये चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये है पहला, उसके बाद फिर आपको यही करना है। हो गया। ठीक है, आपको ग्रुप में आ जाएगा क्या क्या करना है, हमने भेज दिया है, ठीक है। कितने बार तक अभी और क्लास रहेगी? बस हो गया, क्लास ओवर हो गया आपका, यू कैन मूव। ओनली कीर्ति साहू विल बी कंटिन्यू आफ्टर 2 मिनट्स।